स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2023। उसकी डेबिट साइड में आपको बिल्डिंग दे रखी है 27,000 जो कि एक एसेट है। मशीनरी दे रखी है 16,500 जो कि एक एसेट है। फर्नीचर दे रखा है 6,300 जो कि एक एसेट है। गुडविल दे रखा है 27,142, ये भी एक एसेट है। वेजेस दे रखा है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट है। जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। डेटर एसेट है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज भी आपका ट्रेडिंग में आता है। रिटर्न इनवर्ड भी ट्रेडिंग में आता है, सेल में से माइनस हो जाएगा। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैंक चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैंक बैलेंस और कैश दोनों एसेट है। क्रेडिट साइड में आपको कैपिटल दे रखी है जो लायबिलिटी में आती है। रिटर्न आउटवर्ड जो ट्रेडिंग में आएगा और परचेज में से माइनस हो जाएगा। सेल ट्रेडिंग में आता है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। क्रेडिटर लायबिलिटी है। बैंक लोन एक लायबिलिटी है। ये तो आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। उसके अलावा आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की जो 6100 है, जो कि एसेट में आएगा और बाद में एसेट में आएगा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। मशीन को 10% एप्रिशिएट करने को कहा है, जो मशीन में से माइनस हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। डेटर पे 5% प्रोविजन क्रिएट करने को कहा गया है। आपको कोई फर्दर बैड डेट्स नहीं दे रखे, तो जो भी आपका ये प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स निकल कर आएगा इसे डेटर में से माइनस कर दीजिएगा और यहाँ जो एक बैड डेट्स दे रखा है इसमें ऐड कर दीजिएगा और इन दोनों के सम में से इसको माइनस कर दीजिएगा अगर इन दोनों का सम बड़ा आता है इस पुराने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से। और अगर पुराना प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स इन दोनों से बड़ा है तो फिर क्रेडिट साइड में पहले इसको लिखिएगा, उसमें से बैड डेट्स को और नए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप अच्छी तरह से समझ दीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि मैनेजर को कमीशन देना है 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ये पॉइंट बिल्कुल आप लास्ट में करिएगा जब सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगी। ठीक है, उससे पहले आप ये पॉइंट नहीं कर सकते हैं, यानी जब तक आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक आप ये मैनेजर कमीशन नहीं निकाल सकते हैं। अगली एडजस्टमेंट में कहा है कि 25 मार्च 2023 को गुड्स जो हैं, कुछ गुड्स और फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गए हैं बाय फायर। तो गुड्स की कॉस्ट थी 1500, फर्नीचर की कॉस्ट थी 3000। इंश्योरेंस कंपनी ने इनका क्लेम एक्सेप्ट किया है 1000 और 2000 रिस्पेक्टिवली। तो 500 रुपये गुड्स के डूब गए जो नुकसान हुआ है फर्म को, और 1000 का नुकसान हुआ है कंपनी को फर्नीचर पे, मतलब बिजनेस को यानी फर्म को। तो जितना गुड्स की कॉस्ट है वो परचेज में से माइनस कर देंगे, फर्नीचर की कॉस्ट फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उसे बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के नाम से एसेट साइड में शो कर देंगे, और जितना हमें रियल में नुकसान हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमसे जो मांगा गया है इन द क्वेश्चन वो मांगा गया है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो आइए स्टूडेंट्स पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेंगे हम। स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करेंगे हम लोग अपने ओपनिंग स्टॉक से, जो कि हमें दे रखा है 29170। फिर हम अपनी परचेज लिखेंगे जो कि दे रखा है 95,015। उसमें से एक तो रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे जो कि 1100 है, और जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुए हैं उनकी कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें माइनस करके आंसर आएगा 92,415। फिर हम अपना वेजेस लिख देंगे जो कि आएगा 31,790। फिर फ्रेट इनवर्ड लिख देंगे जो कि है 2470। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे जो कि है 11,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है स्टूडेंट, मैंने लिख जरूर पहले दिया है। इधर क्रेडिट साइड में सेल लिख दीजिए 2,46,700। इसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दीजिएगा जो कि है 3128। इसे माइनस करके कितना आएगा अभी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसे माइनस करके आएगा स्टूडेंट्स 243,572। और फिर आप क्लोजिंग स्टॉक जो नीचे से आपको दे रखा है पहली एडजस्टमेंट उसको लिख लीजिए। इसमें इतनी ही चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स आपकी, और जो इसका नेट रिजल्ट है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा अभी देख लेते हैं। आपका स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 249,672, उसे दोनों तरफ लिख लीजिएगा। और इस साइड का टोटल अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 166,845। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप 249,672 में से माइनस कर दीजिए। 12 - 5 7, 6 - 4 2,
16 माइनस 8 इज़ 8, 8 माइनस 6 इज़ 2 एंड 24 माइनस 16 इज़ 8। 82827 आपका स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 82827 इधर। उसके बाद अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे। सैलरीज इस बार बिना एडजस्टमेंट के आ जाएगा, सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 15,040। फ्रीट आउटवर्ड आ जाएगा 2000, इंश्योरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स 3000, जनरल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 6630, कमीशन आ जाएगा 989, इन सब से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आपका बैंक चार्जेस आ जाएगा इधर 460, और डेप्रिसिएशन जो आप उस पर चार्ज करेंगे मशीनरी पे वो आएगा 1650, और ये लॉस बाय फायर जो गुड्स का 500 है और फर्नीचर का 1000 है, जो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ था वो अमाउंट आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में आपका पुराना प्रोविज़न यहाँ आएगा, उसमें से आप बैड डेट्स को माइनस करेंगे और नए प्रोविज़न को। ये नया प्रोविज़न 3368 आया है, जो कि डेटर का अमाउंट है आपका 67360, उसका 5% है। इनको आप जोड़ भी लेंगे तो 6200 से छोटे आएंगे। दैट्स वाई ये काम इस पर हम क्रेडिट साइड में कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन इन दोनों से बड़ा है। इनका डिफरेंस निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 1532। स्टूडेंट्स, ये मैनेजर कमीशन निकालने से पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है, और उस प्रॉफिट पे आपको मैनेजर कमीशन निकालना है। तो पहले पता कर लेते हैं मैनेजर कमीशन, वो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना है। आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आएगा इन दोनों को जोड़ के 84359, और इन सब को डेबिट साइड की चीज़ों को जोड़ के यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स, जो टोटल आया है वो 31269 है। इनके डिफरेंस से आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल जाएगा, ये आएगा 90, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा 0, और ये आएगा आपका 3, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा आपका 53090 आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। इस पे मैनेजर कमीशन निकालेगा, इसको 10/110 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आपका जो मैनेजर कमीशन आएगा वो आएगा निकल के 4826। ये मैनेजर कमीशन है, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 64, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 2, और ये आ जाएगा 48। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, और ये है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन यहाँ लिख लीजिए 4826, और नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन 48264 यहाँ लिख दीजिए। जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख लीजिए 84359, 84359। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये? आइए अब हम बना लेते हैं अपना बैलेंस शीट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें अपनी बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टूडेंट जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल हमें दे रखी है 60,000, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे जो कि आया 48264। इस बार कोई ड्राइंग नहीं है तो 1,08,264 आ जाएगा। मैनेजर कमीशन अभी दिया नहीं है इसलिए इसको 4826 को यहीं लिखिएगा। क्रेडिटर्स आपको एज इट इज़ लिखने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ 30160, और बैंक लोन भी आपको एज इट इज़ लिखना है 10,000। नाउ कम टू द एसेट साइड, बिल्डिंग को एज इट इज़ लिख दीजिए 27,000, मशीनरी है 16,500, उसमें से 1650 कम कर दीजिएगा, ये आएगा 14,850। फर्नीचर जो है वो है तो 6300 का, लेकिन 3,000 का फर्नीचर जो है डिस्ट्रॉय हो गया था तो बचा 3,300। ठीक है स्टूडेंट्स, गुडविल को एज इट इज़ लिख लीजिए 27,142। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है डेटर्स जो है हमारा 67360 में से आपको नया प्रोविज़न माइनस करना है 3368। 60 में 68 गया तो 92 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। 66 में से 3 गया तो 63 बचेगा, 63992 आ जाएगा। उसके अलावा बैंक बैलेंस 7145 लिख दीजिएगा, कैश आप लिख दीजिएगा 721, क्लोजिंग स्टॉक 6100 लिख दीजिएगा, और इंश्योरेंस क्लेम जो मिलना है आपको अभी गुड्स का 1000 मिलना है, फर्नीचर का 2000, इनको दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा। एसेट साइड में इतनी चीज़ें आएंगी, इन्हें जोड़ेंगे तो 112, 113, 11390, 113,250, 143,250, 153,250, ये साइड तो आ गई स्टूडेंट्स। इसको भी जोड़ेंगे तो इतना आ ही जाएगा, आप देख लीजिएगा 153,250। ठीक है स्टूडेंट्स,